एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सुबह के 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और लगातार हमारी नजर उत्तरकाशी पर। यहां पर निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने टनल के बाहर हंगामा किया। जो वहां अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, उनके जो साथी हैं वहां काम करने वाले, वो भी लगातार हंगामा कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं जब बड़ी संख्या में अंदर फंसे मजदूरों के साथी मजदूर भी बाहर पहुंचे टनल के और उन्होंने जमकर हंगामा किया है। वो ये कह रहे हैं लगातार कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला जाए। यहाँ पर गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रिश्तेदारों का। ये तस्वीरें सामने आपकी। हालांकि पुलिस की टीम जो वहां पर मौजूद है वो इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी रही। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और अभी भी सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि अभी की बात करें तो कई तकनीकी खराबियां अभी देखने को मिली है मशीन में। इस वजह से मशीन बंद भी हो गई थी, जिस वजह से गुस्सा और ज्यादा फूटा इन रिश्तेदारों का। जो मजदूरों के जो साथी हैं वो भी बाहर पहुंचे हैं, इस वक्त टनल के बाहर ही मौजूद हैं और लगातार हंगामा यहां पर कर रहे हैं। नारेबाजी उस दागी कंपनी के खिलाफ भी की जा रही है और सरकार के जो दावे किए गए हैं लगातार उस पर नाराजगी जताते हुए मजदूरों के परिजन। सुरंग के बाहर पुलिस से भी झड़प हो गई, तब की भी तस्वीरें आपके सामने। सलक्यारा टनल में अभी तक मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में अब उन तमाम लोगों का रोष जो है वो जाग रहा है जो उनके साथी थे जो इस टनल में काम कर रहे हैं और लोगों में किस तरह से गुस्सा है। कंपनी के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे। क्या नाम है आपका? मैं रामनिवास बिजड़वान, यहाँ नवयुगा कंपनी में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर जो टनल जो है बहुत पहले से जो है ये इन्होंने यहाँ पर ये कच्चा काम है जो ये पूरा सही नहीं करवाया। और वहाँ जो पाइप लगा रखे थे, सबसे पहले होम पाइप लगा रखे थे और वो सारे जो है उन्होंने निकाल दिए और काम जो है वहाँ कर रहे थे। और इसके बाद जो अंदर काम कर रहे हैं और बाहर से पाइप निकाल रहे हैं। तो इस टनल में आप लोग इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी, हम इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन कंपनी जो है हमें क्या पता है, हम अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, कंपनी का फॉल्ट कहाँ पर है क्या है सभी देख रहे हैं। वहाँ पर जो है लगभग जो है 4 किलोमीटर पूरा हो गया है लगभग। और यहाँ पर ये फॉल्ट जो है वहाँ से गैस पाइप है जो निकाल करके बाहर निकाल दिए। 4 दिन हो गए। आप अपना नाम बताइएगा। यही काम करते हैं? मेरा नाम सतीश चंद्र है, मंजगांव से जाता हूँ। मेरे बोलने जो होम पाइप पड़े थे उनको बाहर क्यों निकाला गया, मेरी एक की डिमांड है। वो वहीं सेपरेट होने थे ताकि आदमी उनसे बाहर आते जाते रहते थे। यहीं पर पूर्ण पाइप पड़े हुए थे और हटा दिए गए पहले थे, लेकिन क्यों हटाए गए आप लोगों को नहीं पता। चिंता आप लोगों की आप यही काम करते हैं? आप लोग भी इसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं? चिंता है आप लोगों के संगी साथी 4 दिन करीब हो गए हैं, 72 घंटे से ज्यादा हो गए। बिल्कुल चिंता है मैम, हम 3-4 दिन से इधर ही हैं और बाकी वो लोग फंसे हैं। शासन प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है कि हमारे मजदूर बेचारे आगे फंसे हुए हैं। अब देखो बेचारे उनके माँ बाप भी क्या कह रहे होंगे, वहाँ पे फंसे हैं लोग। तो यहाँ पर अभी क्या आप लोगों को कमी नजर आ रही है पिछले 4-5 दिन से जो आप लोग देख रहे हैं? अब शासन प्रशासन मैम यहाँ पे आ रहा है, कोई किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मशीनें ला रहे वो खराब हो रहे, पाइप डाल रहे, बैंड हो रहे, क्या कर रहे हैं लोग कोई पता नहीं है अभी तक। आप भी इसी प्रोजेक्ट में काम करते? क्या नाम? मैं शॉर्टकट ऑपरेटर हूँ, राकेश मंडल नाम है मेरा। मैं पहले दिन ही आ गया था यहाँ पे। ये लोग जो लोग आ रहे थे वो हमारे मशीन के द्वारा ये कंक्रीट करके रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाकी थोड़ा बहुत रुका भी था, फिर बाद में जैसे ही ये लोग हटा रहे थे वो फिर से वो उतना ही मलबा फिर से आ जा रहा था। अच्छा, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर आप लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या आप लोग गुस्सा आप लोग कंपनी के प्रति आप लोग दिखाना चाहते हैं? क्या मांग आप लोग जो है यहाँ पर रख रहे हैं? क्या आप लोग कहना चाहते हैं? सबसे पहले लोगों 4-5 दिन से टूटा हुआ यहाँ पर ये तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन बहुत आ रखे बाहर से, लेकिन यहाँ पे काम होना चाहिए अति शीघ्र। आप यहाँ पर आप लोगों की बात सुनेंगे जो कह रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे नाराजगी है, लेकिन इसके साथ ये भी बता रहे हैं कई दिन हो गए मैम, लेकिन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 5वां दिन शुरू हो गया, लेकिन आज ये मशीन आ रही, वो मशीन आ रही। इनका क्या वो था, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर बीच में टूट जाए तो कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके बीच में कच्चा रखा हुआ है। ये तो पहले कंपनी को वो व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो भोले भाले मजदूर हैं वो अंदर जा रहे हैं
उनको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या है। हम लोग जब जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ के जो अंदर जा रहे हैं, उनको क्या पता है कि यहाँ से टूटेगा। जो लोग अंदर हैं उन लोगों को को आप लोग जानते थे या उन लोगों को? सारे हमारे साथ के लोग थे वो। भले हम यहाँ लोकल हैं, लेकिन हमारे साथ के भी कुछ लोकल हैं, कुछ जो है बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं। हम थारे और एक परिवार के, हम में से कोई बाहर का नहीं है। हम यहाँ पर एक परिवार, हम जैसा अपना दर्द है, हम उनका दर्द भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं और ये दरअसल विरोध इस बात का यहाँ पर हो रहा है कि जो लोग अंदर काम करते थे उनका कहना है कि कई यहाँ पर एक पाइप हुआ करती थी जिसके जरिए लोग आया जाया करते थे, तो वो पाइप क्यों हटाई गई, एक सवाल ये पूछा जा रहा है। इसके साथ आसपास के गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और चूंकि कई दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो लोगों का ये भी कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो इतने दिन से चल रहा है उसको लेकर नाराजगी लोग जता रहे हैं। उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं है। अगर मशीन खराब होती है तो उसके लिए कोई बैकअप मशीन मंगा के यहाँ पर क्यों नहीं रखी गई। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रामानुज और अंजलि सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जो तमाम मजदूर के साथी वहां पर खड़े हुए थे, मजदूर जो अभी अंदर फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों का गुस्सा भी फूट रहा है और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों से जब आपने बातचीत की तो उनके तमाम सवाल हैं जो कि बेहद जायज है कि आखिर पाइप को क्यों हटाया गया, अगर मशीन खराब हुई तो दूसरी मशीन तुरंत क्यों नहीं आई, कोई बैकअप क्यों नहीं था, अंदर अगर गए हैं तो कोई सेफ्टी मेजर क्यों नहीं था। ये तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब सरकार को, प्रशासन को, कंपनी को देना होगा। बिल्कुल, देखिए ये जवाब जो है ये ज़रूर मिलने चाहिए, तभी शायद ये जो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि टनल साइट पर प्रदर्शन जो बन गया है मजदूरों का, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट साइट में तब्दील होता जा रहा है कि लोग यहीं पर जमकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आकर उनको ये नहीं बताता कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ख़त्म होगा, उनके जो भाई बंधु अंदर हैं वो कब तक बाहर निकलेंगे, वो यहीं पर डटे रहेंगे। कुछ लोगों के घर परिवार वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, कई सालों से इस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर, वो आपस में एक साथ घुले मिले हुए हैं, परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। तो यही वजह है कि गुस्सा जो है इन लोगों का इस तरह से फूटा है और प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर तब्दील हो गया है। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों ने अंदर टनल की ओर जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ से उनको हटाया गया, सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें पीछे किया गया, क्योंकि अंदर भी काम चल रहा है और इस टनल साइट पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता अभी जिससे अंदर के का जो काम है उस पर असर पड़े, क्योंकि अंदर जो लोग हैं उनको निकालना इस समय बेहद अहम बात है। तो अब ऐसे में सवाल जो है बार बार पूछे जा रहे हैं प्रशासन से कि आखिर अभी और कितना वक्त लगेगा, कम से कम इसकी कोई पुख्ता जानकारी दी जाए और कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये बता सके कि क्या अब प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। मलबा जो बार बार अड़चन डाल रहा है उससे बचकर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने की क्या तैयारी की गई है। साइट के नजदीक ही वहीं पर खड़ी हुई हैं, लोगों से भी आपने बातचीत की, अभी आपको वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या किसी मशीन के द्वारा काम शुरू हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है? अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक आपको ये साइट की हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और आप देख पाएंगे कि अंदर आपको सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई देंगे। सुबह से जब हम यहाँ पर पहुँचे हुए तब से लेकर अभी तक कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं दिखाई दी है। ये ज़रूर हमको अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि एक ड्रिलिंग मशीन का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। हालांकि जो लोग अंदर हैं उनसे संपर्क रखने कंटिन्यू रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो उनको खाना पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनका हालचाल लेना, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन रेस्क्यू की जहां तक बात करें तो फिलहाल अभी कुछ और काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंतजार यही किया जा रहा है कि जिस मशीन को एयरलिफ्ट करा के यहाँ बुलाया गया है वो यहाँ जल्द से जल्द पहुंचे और फिर इस काम को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया सिर्फ इंतजार ही फिलहाल किया जा रहा है। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे सहयोगी रामानुज और अंजलि सिंह लगातार हमें ग्राउंड से तस्वीरें और रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रामानुज की एक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उन्होंने भी तमाम हालातों का वहां पर जायजा लिया है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब आपको ये बताते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर का क्या कॉन्सेप्ट है कि
जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए हाईटेक मशीन दिल्ली से मंगाई जा रही है। यहाँ के चिन्यालीसौड़ वो अब हेलीपैड पर पहुँचेगी और उसके बाद से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस जवान तैनात होंगे, पूरे रास्ते को खाली कराया जाएगा ताकि कम समय में वो मशीन इस टनल तक पहुँच सके और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है फिर से शुरू किया जा सके। तो उसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। मशीन को स्कॉट किया जाएगा, पुलिस जवान उसके आगे चलेंगे तो रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए अगर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टनल के बाहर से ले करके और पूरी सड़क जहां से वो पूरी मशीन आनी है इसी तरह से पूरा एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है और लगातार पुलिस के जवान उस मशीन के मूवमेंट पर नज़र रखेंगे और आसानी से मशीन कम समय में यहाँ पर पहुँच सके उसके लिए काम किया जा रहा है। साथ में चाहे वो यहाँ के सांसद हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि एक मंत्री भी अब उस मशीन को लेकर के आ रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे। इस तरह की कई अब ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जल्दी से जल्दी उस मशीन को फिलहाल टनल तक लाया जा सके। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मेरा मनुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। तो कैसे हाईटेक मशीन को टनल तक पहुंचाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाया गया है, उसके बारे में हमारे सहयोगी रामानुज आपको जानकारी दे रहे थे। अब हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 दिन से लगातार 40 मजदूर इस वक्त टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब जो बाहर उनके साथी मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उनका हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और टनल में मदद पहुंचाई जा रही है, यानी कि खाने का सामान और ऑक्सीजन का सप्लाई भी हो रहा है।